हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संगीता और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग टेंस समझते हैं क्या होता है। टेंस का अगर आप हिंदी में मतलब खोजेंगे तो उसका मतलब होता है काल। काल यानी कि समय, टाइम। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि टाइम जो है एक नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है। मोटे तौर पे पूरे संसार में टाइम को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पास्ट यानी कि भूत, प्रेजेंट वर्तमान या भविष्य फ्यूचर। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका भाषा या व्याकरण से कोई ज़्यादा वास्ता लेना देना नहीं है। इसके विपरीत आप पाएंगे कि टेंस एक पूर्णतः ग्रामेटिकल चीज़ है। जब आप ग्रामर पढ़ने जाते हैं तभी आपको टेंस से सामना करना पड़ता है। टेंस का कॉन्सेप्ट अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकता है, पर टाइम का कॉन्सेप्ट सभी जगह पर एक ही होता है। तो चलिए समझते हैं कि टेंस क्या चीज़ होती है। टेंस का अगर डेफिनेशन देखें तो टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। मतलब टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे बता रहा है कि टेंस में वर्ब के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए जब आप टेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको वर्ब के विभिन्न रूपों से परिचित होना पड़ता है। वर्ब के आप अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ते हैं। मतलब साफ है कि अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई वाक्य बोल रहे हैं, तो उसमें नाउन या प्रोनाउन से नहीं बल्कि वर्ब अर्थात क्रिया कब हुई है, अभी हो रही है, बाद में होगी या हो चुकी है, इसी से हमें पता चलता है कि हम टेंस के किस फॉर्म की बात कर रहे हैं। इसके डेफिनेशन को और एक बार ध्यान से देखते हैं। टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है क्रिया का एक प्रकार है विच इज़ यूज टू शो, जिसको हम ये दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इफ़ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिसका हम यह दिखाने के लिए उपयोग करते हैं कि कोई क्रिया पास्ट यानी कि भूतकाल में हुई थी, वर्तमान काल में हो रही है या भविष्य में होगी। टेंस को समझने के बाद अब हम लोग अपना ध्यान शिफ्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, जिसे कि आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि रोज़मर्रा की जीवन में जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें 60 से 70% इसी टेंस का यूज किया जाता है। मतलब अगर आप लोग इस क्लास में आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ जाते हैं तो ऑलमोस्ट 50% तक आप रोज़ की बातचीत में होने वाली चीज़ों को आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप पहले भी टेंस पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो उनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बदलते हैं। ये बहुत ही आसान है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, तुम जाते हो, यू गो, वे पढ़ते हैं, दे स्टडी, बबीता गाती है, बबीता सिंग्स। तो जिन भी शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहे हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानने की बात आती है तो जहाँ भी आपको सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ा मिले तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे अभी मैंने कहा बबीता सिंग्स, तो इसमें सिंग क्रिया है, वर्ब है, इसके साथ एस लग गया है तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम को ही लेते हैं, उसको समझते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, अगर आप हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो होगा प्रेजेंट का वर्तमान, इनडेफिनिट अनिश्चित और टेंस मतलब काल या समय। इसका एक दूसरा नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में मतलब हुआ सिंपल से साधारण, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। अब पहले वाले वर्ड को लेते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, क्योंकि प्रेजेंट मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं वर्तमान, इनडेफिनिट अनिश्चित। अनिश्चित से यहाँ तात्पर्य टाइम के अनिश्चितता से है कि मतलब टाइम नहीं, समय नहीं पता चल पा रहा आपको कि किस समय पर यह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। यहाँ पर आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा है कि मैं कब पढ़ाती हूँ, बस आपको ये पता चल रहा है कि मैं पढ़ाती हूँ। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, ही गोज़ टू स्कूल।
वह स्कूल जाता है। इसमें आपको ये तो पता चल रहा है कि स्कूल जाता है, पर यहाँ टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि किस समय कब जाता है वह स्कूल। तो ये वजह है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम देने का। इस टेंस के और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अब इसके दूसरे नाम पे आते हैं जिसका कि नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल मतलब साधारण, मतलब डे टू डे जो हमारी सिंपल हैबिट्स होती हों उनको दिखाने के लिए, करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, या फिर जनरल फैक्ट्स को दिखाने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, द एवरेस्ट इज़ द नेम ऑफ अ माउंटेन। तो यहाँ पर हम जनरल फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इज एम आर का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ING नहीं लगा है सेंटेंसेस में। अगर ING लग जाएगा तो वो दूसरा टेंस बन जाएगा। यहाँ पर सिंपली केवल इज एम आर का इस्तेमाल होगा। तो आप इंग्लिश में जब भी एस या ES या इसको कहें डू या डज या फिर इज एम आर शब्द पाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग तब होता है जब कोई क्रिया रेगुलरली, हैबिचुअली या जनरली होती है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अब इस टेंस को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको इसको बताने के, इसको ट्रांसलेट करने के नियम बताऊंगी। चलिए वो छोटी सी कहानी सुनते हैं जिससे आपको इस टेंस के बारे में और क्लैरिटी मिल जाए। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में, सारा एन आर्टिस्ट, सारा नाम की एक आर्टिस्ट, पेंट्स कलरफुल पिक्चर्स इन हर स्टूडियो एवरी डे, अपने स्टूडियो में प्रतिदिन वो रंगीन पिक्चरों को बनाती है, पेंट करती है। पेंट्स देखिए यहाँ पे एस लगा है। शी वेक्स अप, वो उठती है, वेक्स अप, अर्ली बर्ड सिंगिंग एंड एन्जॉइंग पुटिंग ब्रश टू कैनवास, और सुबह उठ के क्या करती है, उसको अच्छा लगता है, एन्जॉय करती है वो अपने कैनवास पर पेंटिंग करने का। टॉमस, हु इज़ एन एविड रीडर, यहाँ पर देखिए हु इज़ का इस्तेमाल हुआ है टॉमस के बारे में, जिसे कि पढ़ना बहुत पसंद है। स्पेंड्स, एस लगा है, अपना दिन व्यतीत करता है। हिज डे इज़ लॉस्ट इन बुक्स एट द लोकल बुक स्टोर डिस्कवरिंग न्यू वर्ल्ड्स, लोकल में जो वहाँ आसपास जो बुक स्टोर है वहाँ पे वो सारा दिन व्यतीत करता है और नई नई दुनिया के बारे में खोजता रहता है। एट द सन सेट्स, जैसे ही सूरज ढलता है, द होल टाउन गैदर्स इन द स्क्वायर, सारा शहर इकट्ठा हो जाता है वहाँ स्क्वायर के आसपास। पीपल शेयर स्टोरीज़, लोग क्या करते हैं, स्टोरीज़ को शेयर करते, कहानियों एक दूसरे को सुनाते हैं। लाफ, हंसते हैं। एंड एन्जॉय कॉफ़ी, यहाँ पर पीपल चूँकि प्लूरल है यहाँ पे इसलिए एस या ES का इस्तेमाल नहीं हुआ है। शेयर, लाफ एंड एन्जॉय, देखिए शेयर करते हैं, हंसते हैं और एन्जॉय करते हैं कॉफ़ी। अंडर द वार्म स्ट्रीट लाइट के नीचे। द टाउन इज़ अ कोजी प्लेस वेयर क्रिएटिविटी एंड फ्रेंडशिप फ्लोरिश, ये जो शहर है ये बहुत ही कोजी मतलब आरामदायक जगह है जहाँ पर रचनात्मकता और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, फ्लोरिश मतलब फलती फूलती है। पूरी स्टोरी पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये ता है ती मतलब जनरल फैक्ट्स, जनरल स्टेटमेंट्स, यही सब यहाँ पे बात हो रही है। एवरी डे ब्रिंग्स न्यू मोमेंट्स, हर दिन एक नया ऐसा समय लाता है कि वहाँ के लोग उसको एंजॉय करते हैं, चेरिश करते हैं। टाउन फोक मतलब जो वहाँ पे रहने वाले हैं वो लोग। सारा कंटिन्यूज टू पेंट, सारा पेंटिंग करना अपना जारी रखती है। टॉमस कीप्स रीडिंग, टॉमस पढ़ता रहता है। एंड एवरी वन एन्जॉयज़ द सिंपल जॉयज़ ऑफ लाइफ इन देयर लवली टाउन, हर कोई वहाँ पे अपने साधारण ज़िंदगी को उस शहर में एंजॉय करता है। द टाउन इज़ अ हेवन ऑफ क्रिएटिविटी एंड कॉमरेडरी। अगर पूरी स्टोरी पे आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर सेंटेंस में एस या ES लगा है, जहाँ पे सिंगुलर है वहाँ पर एस या ES का इस्तेमाल होता है और जहाँ प्लूरल रहेगा वहाँ पे नहीं होगा, और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ इज़ MR का प्रयोग हुआ है। हालांकि ING का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो अगर इज़ MR और ING लग जाएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, पर यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ केवल इज़ MR आएगा, ING नहीं आएगी। जैसा कि एग्जाम्पल में समझिए, द टाउन इज़ अ कोजी प्लेस, टॉमस हु इज़ एन एविड रीडर, और लास्ट लाइन द टाउन इज़ अ हेवन ऑफ क्रिएटिविटी एंड कॉमरेडरी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाती हुई यह बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी।
आई होप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने में मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहे और आज के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगले वीडियो में हम लोग इसको बनाने के रूल्स के बारे में समझेंगे, बहुत ही जो आसानी से समझ में आ जाएगा हमें। इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।